हेलो दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में इतना कुछ करने के बाद भी आपकी कोई कदर नहीं कर रहा, या आप खुद ही अपने आप को इतना सस्ता समझ बैठे हैं? तो आज की ये कहानी, आज की स्टोरी सिर्फ आपके लिए है, जो आपके जीवन की विचारधारा को बदल देगी, ऐसा मेरा मानना है। हुआ यूं कि एक किसान था। उसका बेटा जो जवान हो चुका था, अपने पिताजी के पास आता है, बोलता है, पिताजी मेरे जीवन का क्या महत्व है, या मेरे अस्तित्व का क्या मोल है। किसान ने कहा कि मैं तुझे एक पत्थर का गुलाब देता हूँ, और इसी से तुझे समझा पाऊंगा कि तेरे जीवन का क्या मोल है। वो पत्थर का गुलाब लेकर तू बाजार में जाना, लेकिन शर्त ये है कि तूने वहाँ पर एक भी शब्द नहीं बोलना, सिर्फ 2 उंगलियों का इशारा कर देना। बेटे ने ऐसे ही किया। वो उस पत्थर के गुलाब को ले जाकर बाजार में पहुंचा। वहाँ पर किसी एक बुजुर्ग महिला ने देखा कि इतना सुंदर चमकीला गुलाबी पत्थर ले रहा है बच्चा। उसने कहा कि बेटा, इसकी क्या कीमत है? तो जैसे उसके पिताजी ने कहा था, उसने 2 उंगली का इशारा किया, कुछ एक शब्द भी नहीं बोला। बुजुर्ग महिला ने खुद ही से ही बोल दिया, 200 रुपये है, चल ठीक है, मुझे दे दे। वो कहता, नहीं, मैं पिताजी के पास जाऊंगा। फटाफट पिताजी के पास जाता है। पिताजी, इस पत्थर का मोल 200 रुपये है। इसके बाद किसान ने कहा, ठीक है, अभी तुझे इसको बेचना नहीं है, अब तू जा इसी पत्थर को लेके म्यूजियम में। वैसे ही करता है। वो भागा भागा उस पत्थर के गुलाब को ले जाके वो म्यूजियम में दिखाता है। म्यूजियम वाले ने उसको पूछा, क्या तुम इसे प्रदर्शनी में रखना चाहोगे? क्या कीमत लोगे इसकी? लड़के ने वैसे ही किया। उसने सिर्फ 2 उंगली का इशारा किया। उसने कहा, अच्छा, 20,000, चल मैं तुझे इसके 25,000 दूंगा। उसने कहा, ठीक है, मैं पिताजी से पूछ के आता हूँ। वो भागा भागा वापस लौट के आता है। पिताजी इस पत्थर का 20,000 नहीं, 25,000 देने को तैयार है। तो फिर उसने कहा, किसान ने कहा कि बेटा, अब इसे तू जोहरी के पास ले जा, यानी किसी एक ऐसी दुकान में जहाँ सिर्फ पत्थरों का ही मूल्य जानते हों। वो भागा भागा जाता है सुनार की दुकान, जहाँ पर नग पत्थर के रेट लगाए जाते हैं। वहाँ पर उसने जैसे ही वो दिखाया, सुनार ने उस लड़के से पूछा, क्या रेट चाहते हो इसका? लड़के ने कहा, अच्छा, 2 लाख, मैं तुझे इसके 2.5 लाख दूंगा। शर्त ये है कि ये मुझे अभी चाहिए, क्योंकि ऐसा ही नायाब पत्थर ना मैंने कभी देखा है, ना मैंने कभी इसको सुना है। बस फिर क्या था, यही कहानी, यहीं पर उसको, बेटे को कहानी समझ में आ गई। अब आप भी समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यानी आप बहुत ही नायाब पत्थर की तरह हैं, लेकिन आपको समझने वाले लोग सही होने चाहिए, सही जगह होनी चाहिए, सही मंच होना चाहिए, और आपके जीवन में जो लोग आपके संपर्क में आते हैं वो आपको परखने वाले होने चाहिए। नहीं तो आपकी कीमत सिर्फ एक पत्थर बन के रह जाएगी। डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस जगह रख रहे हैं। बस यही पहचानने की ज़रूरत है। इतनी छोटी सी बात ही पहचानने की ज़रूरत है कि हमें अपने आप को कहाँ पर रखना है। थैंक यू सो मच। आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, बल्कि धैर्य से सुना।